जैसा आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने इन चारों नगर निगम के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है और सभी लोग इन क्षेत्रों में जाकर पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करके उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं स्वयं भी धर्मशाला, मंडी और सोलन का दौरा कर चुका हूं और मैंने ये देखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है इन चुनावों के प्रति और भारी संख्या में आवेदन आए, जिस बात को इंगित करता है कि पार्टी में इन चुनावों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। उत्साह तभी होता है जब पार्टी के लोगों को लगता है कि जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं पहले कहते आया हूं, जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में सरकार की कार्यप्रणाली रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। तो कांग्रेस पार्टी इन चारों क्षेत्रों में एक विजन डॉक्यूमेंट निकालेगी, क्योंकि हर नगर निगम की अलग अलग समस्याएं, कुछ तो एक सी समस्याएं, कुछ अलग अलग भी हैं। तो सभी नगर निगमों के लिए एक अलग से हमारा विजन डॉक्यूमेंट आएगा, जिसे हम जो है बाद में जारी करेंगे। कि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं। आजकल एक नई रणनीति, हालांकि नई नहीं है, इनकी पुरानी आदत रही है कि ये भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं। पहले तो इन्होंने भगवान राम के नाम पे बरसों राजनीति करते रहे, उनके नाम पे सत्ता में काबिज हुए और अब एक नई रणनीति चली है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। अभी हिमाचल के एक आला मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने मोदी साहब को भगवान शिव का दर्जा दिया और ये कहा कि उन्होंने जो है शिव भगवान की तरह जो विष का वमन किया, विष ग्रहण किया। और एक बात उन्होंने कही कि वैक्सीन आई है और भारत जैसे देश में वैक्सीन आई है। जो ये जैसा शब्द है, इस पे सुरेश भारद्वाज जी बोले कि जैसा का मतलब क्या होता है? क्या हम इतने दीनहीन हैं? वो कहना क्या चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का मालूम है कि 19वीं शताब्दी में जब पूरे विश्व में प्लेग फैला था तो वैक्सीन बनाई थी, हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई थी। हम किस मामले में इनसे पीछे हैं, दुनिया से पीछे? आज रक्षा क्षेत्र की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? हिंदुस्तानियों ने बनाया। आज सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, उसमें जो सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। तो ये कहना कि भारत जैसे देश में है, ये इस देश का अपमान है, इस देश की जनता का अपमान है, इस देश के बुद्धिजीवियों का अपमान है, इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। तो इस तरह के बयानों से गुरेज करा। और ये वैक्सीन अगर बनी है तो इसके लिए जो श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है, मोदी साहब को श्रेय नहीं जाता। तो इस तरह की बातों से गुरेज करें। और दूसरे इनके नेता, क्योंकि वो टिकट के चाहवान हैं, उन्होंने जाके मुख्यमंत्री जी को भगवान कृष्ण और खुद सुदामा बन गए। तो इस तरह की बातें बंद करें। और मुझे मालूम है कि एक रणनीति के तहत हो रहा है, एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है कि ये विकास की गाथा बताएं कि कितना काम किया है। ये इशू को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ताकि बहस जो है इस पे शुरू हो। एक तो इस तरह के बयानों से गुरेज करें
और हिंदू धर्म का अपमान जो ये लोग कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, उसके लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगे। थैंक यू।